जो राधा गोविंद का आनंद है, जो सीताराम जी के वांग्मय विग्रह का आनंद है, वो ही श्रीमद् भागवत है। संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए जिन्होंने अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति और अपनी पात्रता के अनुरूप भगवान की मूर्तियों का निर्माण किया। किसी ने भगवान की सोने की मूर्ति बनाई, किसी ने भगवान की चांदी की मूर्ति बनाई, किसी ने अष्ट धातु की मूर्ति बनाई। लेकिन कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने भी श्रीमद् भागवत रूपी उस दिव्य मूर्ति का निर्माण किया है। इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है? बोले साक्षात प्रत्यक्षात कृष्ण एव ही। ये मानना कि भगवान श्री कृष्ण और हैं और श्रीमद् भागवत और है, बोले ये मानना ही सबसे बड़ा पाप है। जब भगवान अंतर्ध्यान हो रहे थे तो उद्धव जी ने ये प्रश्न किया श्रीमद् भागवत में कि ठाकुर आप जा रहे हो और कलयुग आ रहा है, और कलयुग का जीव एक नंबर का कामी, क्रोधी, व्यभिचारी, अनाचारी, धूर्त होगा, अल्पमति, अल्प बुद्धि, अल्प जीवी, अल्प आयु होगा। पाप आएंगे संसार में, कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होगा, सबके अंदर कोई ना कोई कामनाएं रहेंगी। आज संसार के संबंध काहे पे टिके हुए हैं? बोले एक दूसरे की जरूरतों पर टिके हुए हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे बिना घर नहीं चलेगा, लेकिन संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि जब हम नहीं थे तब भी घर चल रहा था, हम नहीं होंगे तब भी घर चलता रहेगा। कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। बोले एक दूसरे की जरूरतों ने ही एक दूसरे को बांध दिया है। जब तक पिता सर्विस कर रहे हैं तो घर में पिता से महत्वपूर्ण दूसरा कोई नहीं है, लेकिन जिस दिन पिता रिटायरमेंट होकर घर आ गए, बोले उसी दिन पिता बोझ का विषय बन जाते हैं। बोले आम को कब तक रखा जाता है? बोले जब तक उसमें गूदा हो, जब तक उसमें रस हो। जब आम में से गूदा और रस समाप्त हो जाता है तो उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। बस जीव की स्थिति भी यही है। जब तक शरीर में शक्ति है, जब तक शरीर में सामर्थ्य है, जब तक शरीर में दिव्य आनंद को भोगने का पुरुषार्थ है, बोले तब तक तो ये संसार आनंद का विषय है। लेकिन जिस क्षण शरीर से शक्तियां चली गई, बोले उसी दिन ये शरीर बोझ का विषय बन जाता है। भगवान के बिना जो जीवन है, बोले वो जीवन पशु तुल्य है। और एक भगवान के नाम में ही उतना सामर्थ्य है, बोले जो जीव के सारे पापों को समाप्त कर सकता है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक कृष्ण नाम जीवेर जतो पाप हरे। एक कृष्ण नाम जीव के उतने पाप हट सकता है, बोले जितने पाप करने में एक जीव के अंदर सामर्थ्य ही ना हो। लेकिन वो नाम कहां से लिया जाए? बोले वाणी से। बोले नहीं, वो नाम वाणी साधन जरूर बने, लेकिन नाम कहां से लिया जाए? बोले नाम हृदय से लिया जाए, क्योंकि भगवान दिल का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है। हम गलत जगह गलत चीज लगा रहे हैं। बोले भगवान काय का विषय है? बोले भगवान है दिल का विषय। संसार काय का विषय है? बोले संसार है बुद्धि का विषय। और हम कर क्या रहे हैं? बोले दिल संसार में लगा दिया और बोले बुद्धि गोविंद में लगा दी है। और यदि भगवान में बुद्धि लग गई ना तो जाहिर है कि बुद्धि में संशय आ जाता है। और भगवान संशय का विषय नहीं है। बोले भगवान काय का विषय है? बोले भगवान विश्वास का विषय है। और भगवान काय से प्राप्त होते हैं? बोले भगवान विश्वास से प्राप्त होते हैं। अरे मीरा कोई बहुत पुरानी नहीं है, 500 साल का इतिहास उठाकर देख लो, और गली मोहल्ले की साधारण स्त्री नहीं है, मेवाड़ की महारानी है। हम थोड़ा सा यश नहीं छोड़ सकते, थोड़ी सी कीर्ति नहीं छोड़ सकते? एक बार वृंदावन तो आओ। अरे इतने बड़े बड़े धनवान आज वृंदावन की मही पर लुंठित होते हुए राधा गोविंद के नाम के दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं।
आज मीरा जी ने सारे राज्य का परित्याग करके बोले किसके आनंद में अपनी छवि को अंतर ध्यान कर दिया, बोले कृष्ण गोविंद के, गिरधर के, मधुसूदन के। अब कोई ये कहे कि महाराज अब भगवान नहीं आते, बोले नहीं भाई ऐसा नहीं है, भगवान तो आज भी आने को तैयार है, लेकिन जरूरत काय की है, बोले भगवान को प्राप्त करने की उतनी तड़प हमारे अंदर रह नहीं गई है। नाच तो सब रहे हैं, एक नाच रही है तो उसको देख के 10 नाचने के लिए खड़ी हो गई हैं, लेकिन मीरा जैसी मस्ती कहां से लाई जाएगी। नाचो, लेकिन कैसे नाचे, बोले जब हम नाचे तो हमारे साथ गोविंद भी नाचना शुरू करते हैं। नृत्य तो वो ही है जहां अपने आप को आत्मसात कर लिया जाए, जहां कोई भेद ना रह जाए कि दास कौन सा है और स्वामी कौन सा है। बात है बहुत ऊंचे स्तर की महाराज। इसलिए भगवान तब भी आए थे, भगवान आज भी आने को तैयार हैं, लेकिन जरूरत काय की है, बोले केवल भगवान के प्रेम की आग पैदा हो जाए। अभी क्या हो रहा है, बोले अभी तो भगवान से व्यवहार हो रहा है। मैया घर में लड्डू गोपाल जी को ले तो आई है, लेकिन सर्दी में हम तो नहा रहे हैं गीजर के गरम गरम पानी से, और लड्डू गोपाल जी को मिला रहे हैं ठंडे ठंडे पानी से। तो बताओ हमारे गोविंद को क्या ठंड नहीं लगती महाराज? हम तो गर्मी में एसी चलाकर सो रहे हैं, और ठाकुर जी के कमरे का पंखा भी बंद कर दिया कि बिजली का बिल बहुत आ जाएगा। अरे जो घर का बिल चुका रहा है वो बेचारा पसीने पसीने हो रहा है, और घर के जो लोग हैं वो एसी में सो रहे हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, इतने दीन बंधु हैं, वो कहते हैं देखो तुमने अपना घर बनाया, बहुत अच्छी कोठी बनाई, मुझे नहीं चाहिए बेडरूम, मुझे नहीं चाहिए ड्राइंग रूम, मुझे नहीं चाहिए डाइनिंग रूम। तुम्हारे घर का जो सबसे यूजलेस प्लेस है ना, आंगन के पीछे, सिड्डी के नीचे, टाण के पीछे, जहां सबसे फालतू जो तुम्हारे घर की जगह है, वहां मेरा एक छोटा सा चित्र लगा दो बस। मर्जी आवे भोग लगाना, चाहे मत लगाना, मर्जी आवे मिलने आना, चाहे मत आना। ना तो मैं फालतू का इंटरफेयर करता हूं, ना इंटरफेरेंस बर्दाश्त करता हूं। मर्जी आवे धूप लगाना, चाहे मत लगाना, लेकिन सावधान, जब बाहर का आदमी आकर तुमसे ये पूछे ना कि घर का मालिक कौन है, बोले बस उस समय तुम मुझे जरा सा यश दे देना और इतना कह देना कि घर का मालिक तो वो आले में बैठा हुआ है, हम तो घर के किराएदार हैं। बस इतना यश भी यदि गोविंद को दे दिया ना, तो तुम्हारे घर में आई हुई पाप की फौज को तो भगवान खा जाएंगे और अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर परिवर्तित कर देंगे। यही है श्रीमद् भागवत। भव भक्ति ज्ञ ज्ञान व वैराग्य त्याग। एक मनुष्य के शरीर की श्रेष्ठता तो यही है कि उसके अंदर ये चारों चीजों का विद्यमान होना आवश्यक है। जीवन में सबसे बड़ी बात है कि हम जीवन में सबल हो, बलवान हो, हमारा समाज में यश हो, कीर्ति हो, वैभव हो। सबसे बड़ी बात है कि हम सबल हो, उससे भी बड़ी बात कि हम सबल होकर सरल हो जाएं, विनम्र हो जाएं। सबसे बड़ी बात कि हम सबल हो, उससे भी बड़ी बात कि हम सबल होकर सरल हो जाएं, और बोले उससे भी बड़ी बात कि हम सबल भी हो, हम सरल भी हो, और हम राधा गोविंद के प्रेम में सजल हो जाएं। बोले यही जीवन की पराकाष्ठा है, यही जीवन का आनंद है। और श्रीमद् भागवत भी हमें यही दृष्टिकोण प्रदान कर रही है। आज भी घोर कलयुग में इतने बड़े बड़े शिविरों का आयोजन कराया जा रहा है। क्यों कराया जा रहा है? अरे ये भागवत तो संजय के घर भी हो सकती थी, इतना सब व्यवहार करने की जरूरत क्या थी? लेकिन एक बात बताओ, सब प्याऊ पे पीने वाले ही हो गए, कोई पिलाने वाला ना रह गया, तो जल कब तक शेष रह सकता है? इसलिए ये जो आध्यात्मिक शिविर है ना, बोले यहाँ भी ऑपरेशन होता है। बोले काय का ऑपरेशन होता है? बोले यहाँ बुद्धि का ऑपरेशन होता है।
जो तुम्हारी बुद्धि में असद संस्कार भरे हुए हैं ना, जो काम, जो क्रोध, जो मद, जो लोभ, जो मात्सर्यता, जो अहंकार भरा हुआ है, बोले बस उन सबको निकाल कर तुम्हारे दिल के पात्र में राधा गोविंद का आनंद बढ़ देना। बोले के रसे स्थितिम करोति आशा कथा। जो समस्या में पड़े हुए हैं, जो द्वंद्व में पड़े हुए हैं, जो अभाव प्रभावों में पड़े हुए हैं, जो विकारों में पड़े हुए हैं, उन्हें बलात् वहां से खींचकर भगवान के चरणों में पहुंचा देना। बोले बस यही तो है कथा। कथा का मतलब अपने अनुभवों को सुना देना नहीं होता है। बोले कथा का मतलब है, बोले जहां केवल कृष्ण की चर्चा की जाए। बोले इति कथा। 3 श्लोकों में भगवान का प्रथम स्कंद में मंगलाचरण हुआ है। हम उन तीनों श्लोकों का गान करेंगे। आप सब आंख बंद कर कर उन दिव्य श्लोकों का आनंद लें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् प्रतस्य चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृणां यथा विन्मयो यत्तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेदं वास्तवत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सत्योरित्यवरुद्रकेतृकृतभिः शुश्रूषुभिदक्षिणा निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतम् पिबतं भागवतं रसमालयम् मोहरो रसिका